Hello dear students, in this video we will discuss about the neurons and their types. Right? Generally there are three types of neuron present inside the body. First, that is a multipolar with one axon and two or more dendrites, right? And which is found in cerebral cortex, and cerebral cortex is a part of brain, right? We will discuss in next video. Now another that is called as bipolar न्यूरॉन क्या होते हैं, जिसमें एक एक्सॉन होता है, एक डेंड्राइट होता है, और जनरली ये जो प्रेजेंट होते हैं ये आपकी बॉडी के जनरली कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, आई का जो रेटिना वाला पार्ट होता है जहाँ पर इमेज फॉर्मेशन होती है वहाँ पर ही प्रेजेंट होता है ना। थर्ड वन इज यूनिपोलर सेल बॉडीज होते हैं, उसमें एक्सॉन भी एक होता है, एंड यूजुअली दीज आर फाउंड इन एम्ब्रियोनिक स्टेज। जब छोटा बच्चा होता है, एम्ब्रियो कंडीशन में होता है, तब ये वाले सेल्स प्रेजेंट होते हैं, राइट। नाउ देर आर टू टाइप ऑफ एक्सॉन्स। अब हम देखते हैं, देखिए हमने न्यूरॉन के टाइप्स पढ़ लिए, अब हम पढ़ेंगे दैट इज़ टाइप्स ऑफ एक्सॉन। अच्छा, कुछ एक्सॉन जो होते हैं वो माइलिनेटेड होते हैं और कुछ जो होते हैं वो नॉन माइलिनेटेड होते हैं। नाउ माइलिनेटेड नर्व्स फाइबर फाउंड इन स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व। अच्छा, टोटल 31 स्पाइनल नर्व्स प्रेजेंट होती है, जो स्पाइनल कॉर्ड में वर्टिब्रल कॉलम में प्रेजेंट अराइज होती है, और क्रेनियल नर्व 12 पेयर्स होती है जो हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होती है, राइट। द माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स आर एनवलप्ड बाय द स्केवन सेल, जिसमें क्या होती है, स्केवन सेल से कवर्ड होती है, और इस जिसके कारण वो क्या होता है, माइलिन शीथ उस पर्टिकुलर एक्सॉन के चारों तरफ क्या होती है, प्रेजेंट होती है, जिसके कारण एक्सॉन वाइट अपीयर होता है, राइट। द गैप बिटवीन टू एडजेसेंट माइलिनेटेड शीथ, दो माइलिनेटेड शीथ के बीच में जो गैप होती है वहाँ पर हमें उसको बोलते हैं दैट इज नोड्स ऑफ रेनवियर, राइट। नाउ सेकेंड इज अनमाइलिनेटेड शीथ, बट ऑब्वियस कि they do not contain any type of myelin sheath around the Schwann cell, and they does not enclosed by a Schwann cell. That type of axon is called as unmyelinated or non-myelinated nerves. ये commonly found होते हैं ऑटोनोमस में, एंड द सोमेटिक न्यूरल सिस्टम। ऑटोनोमस और जो सोमेटिक होते पेरिफेरल के टाइप से वहाँ पर जो सिस्टम होते हैं प्रेजेंट होते हैं दैट इज कॉल्ड एज नॉन। नाउ अब हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि हमारी बॉडी में जो नर्व इम्पल्स होती है, जनरेट होती है, और वो कंडक्ट कैसे होती है। तो ना, न्यूरॉन्स आर एक्साइटेबल सेल बिकॉज देयर मेम्ब्रेन आर इन पोलराइज स्टेट। अच्छा, हमें सबसे पहले ये देखना है कि जो न्यूरॉन्स होते हैं वो सिग्नल को कैसे लेते हैं। तो वो जनरली उसमें क्या होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट होते हैं, दैट्स वाई वो कौन सी वाली कंडीशन में होते हैं, पोलराइज स्टेट में होते हैं। डिफरेंट टाइप के आयन चैनल प्रेजेंट होते हैं न्यूरल मेम्ब्रेन में, एंड दीज आयन चैनल आर सिलेक्टिवली परमिएबल टू डिफरेंट, और अलग अलग आयन को अलग अलग कैसे ट्रांसपोर्ट करना, इसके लिए एक्सॉन में क्या होती है, सिलेक्टिविटी प्रेजेंट होती है। देर आर टू टाइप ऑफ स्टेट पोटेंशियल, दो टाइप के स्टेट पोटेंशियल प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट इज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एंड अनदर वन इज इलेक्ट्रिकल, द सेकेंड इज इलेक्ट्रिकल। पहला इलेक्ट्रिकल है, दूसरा है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, राइट। Now the potential difference, the electrical potential difference across the resting plasma membrane is called as resting potential, और दूसरा होता है electrical potential difference across the plasma membrane at the site A is called as the action। जब रेस्टिंग में होते हैं तो उसको रेस्टिंग पोटेंशियल बोलते हैं, और जब वो एक्शन में होते हैं पर्टिकुलर जहाँ से सिग्नल इमिट होते हैं दैट इज कॉल्ड एज एक्शन पोटेंशियल, राइट। नाउ हाउ एक्सॉन ट्रांसमिटेड, दे आर हाउ न्यूरॉन ट्रांसमिटेड सिग्नल फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन, राइट। यहाँ पर हमें डायग्राम दिख रहा है, और वो जो डायग्राम है वो जनरली शो कर रहा है कि दिस इज द साइटोन पार्ट, दिस इज द एक्सॉन पार्ट, दिस इज़ द टर्मिनल एंड, और इसी के टर्मिनल एंड के दूसरा वाला जो साइटोन है उसके डेंड्राइट्स जो हैं वो कनेक्टेड हैं, और फिर वहाँ से सिग्नल जो है, मतलब यहाँ से सिग्नल जाएंगे इसमें, इससे सिग्नल पास आउट होंगे एक्सॉन के थ्रू, एक्सॉन से जाएंगे टर्मिनल एंड में, और टर्मिनल एंड से ट्रांसफ़र होंगे साइटोन में, एंड दिस कंडीशन विल बी वाइस वर्सा एंड कंटिन्यूस, दे ट्रांसपोर्ट देयर सिग्नल इन द फॉर्म ऑफ सेम डायरेक्शन। नाउ
ये हमने देखा यहाँ पर जनरली जहाँ पर क्या होता है सिनेप्टिक लोब हमने पहले से ही डिस्कस किया हुआ था कि जो दो न्यूरॉन्स आपस में जुड़े हुए होते हैं उस पर्टिकुलर एंड को हम क्या बोलते हैं सिनेप्सिस, राइट। इसका मतलब एट्रियर, ये जो कंडीशन है जहाँ पर दो न्यूरॉन्स आपस में क्या है कनेक्टेड है, तो इसको हमने बोला है सिनेप्टिक लोब। जनरली सिग्नल यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो इजीली आयंस की हेल्प से ट्रांसफ़र हो जाते। बट टर्मिनल एंड ऑफ एक्सॉन से नेक्स्ट साइटोन के जो डेंड्राइट्स होते हैं वहाँ पर एक्सॉन ट्रांसफर होते हैं विद द हेल्प ऑफ अ केमिकल, और वो जो केमिकल होता है दिस इज कॉल्ड एज न्यूरोट्रांसमीटर, दिस वन, एंड दिस इज़ अ एसिटाइल कोलिन। ये जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है दिस इज़ अ एसिटाइल कोलिन। तो यहाँ पर जनरली क्या होता है, देखिए ये एक्सॉन से सिग्नल आ रहे हैं, ये एक्सॉन से सिग्नल आ रहे हैं, कौन से फॉर्म में आ रहे हैं, वेसिकल्स के फॉर्म में, और वेसिकल जो है वो एक्सॉन के यहाँ पर आके क्या हो जाता है, बस्ट हो जाता है। सिग्नल जो है दैट शुड बी ट्रांसफर टू न्यूरोट्रांसमीटर, और इस न्यूरोट्रांसमीटर जो है अपने सिग्नल को लेके एंड दिस विल बी ट्रांसमिट टू द नेक्स्ट एक्सॉन, राइट। नाउ ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स, अब हम देखते हैं कि कैसे होता है ये। जनरली हमने जब अ नर्व इम्पल्स इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन, और कहाँ पर होता है, थ्रू जंक्शन, दैट इज कॉल्ड सिनेप्सिस, ऑलरेडी डिस्कस। सिनेप्सिस कब फॉर्म होता है, सिनेप्सिस इज फॉर्म बाय द मेम्ब्रेन्स ऑफ अ प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। प्री मतलब पहले वाला न्यूरॉन, पोस्ट मतलब बाद वाला न्यूरॉन, इन दोनों के बीच में एक मेम्ब्रेन फॉर्म होती है विच मे और मे नॉट बी separated by the gap and that is called as synaptic cleft. गैप को हमने सिनेप्सिस बोला है, बट कहीं पे वो दोनों जो मेम्ब्रेन होती है वो एक दूसरे से सेपरेट होती भी है नहीं भी होती है, उसको हम क्लैफ्ट बोलते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिनेप्सिस प्रेजेंट, वहाँ पर दो टाइप के सिनेप्सिस है, एक इलेक्ट्रिक सिनेप्सिस। अब इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस में क्या होता है, द मेम्ब्रेन ऑफ प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन आर वेरी क्लोज, अप्रॉक्सीमेट, बहुत पास में होती है। इट इज़ रेयर इन आवर सिस्टम, ये हमारे ह्यूमन के सिस्टम में बहुत कम होता है। इलेक्ट्रिकल करंट कैन फ्लो डायरेक्टली फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर, और क्योंकि यहाँ पर दोनों के बीच की गैप बहुत कम होती है तो यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। डायरेक्टली इलेक्ट्रिक करंट जो है वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में इजीली क्या हो जाते हैं, ट्रांसफ़र हो जाते हैं, राइट। इम्पल्स कंडक्शन अलोंग अ सिंगल एक्सॉन, इम्पल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस इज ऑलवेज फास्टर देन द केमिकल सिनेप्सिस, क्योंकि यहाँ पर किसी एसिटाइल कोलिन का रिक्वायरमेंट नहीं हो रही, ट्रांसमीटर की रिक्वायरमेंट नहीं हो रही, इसलिए इसके जो सिग्नल्स होते हैं वो क्या होते हैं, फास्ट होते हैं, राइट। नेक्स्ट केमिकल सिनेप्सिस, मेम्ब्रेन ऑफ प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन जो होते हैं उनके बीच में एक लिक्विड भरा होता है जिसको हम बोलते हैं सिनेप्टिक क्लैफ्ट, और सिनेप्टिक क्लैफ्ट में न्यूरोट्रांसमीटर इन्वॉल्व होते हैं जो इम्पल्स को ट्रांसमिशन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। और सिनेप्टिक वेसल्स जो होती है फिल्ड विथ दीज न्यूरोट्रांसमीटर एंड व्हेन एन इम्पल्स, जब उधर से इलेक्ट्रिकल एक्शन पोटेंशियल आता है तो अराइव्स एट द एक्सॉन टर्मिनल इट स्टिमुलेट, और ये जो सिनेप्टिक वेसिकल है जैसे ही उसके टर्मिनल एंड पे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल आते हैं ये स्टिमुलेट हो जाते हैं। द मूवमेंट ऑफ सिनेप्टिक वेसिकल्स टूवर्ड्स द मेम्ब्रेन वेयर दे फ्यूज, वे दूसरी तरफ मेम्ब्रेन में जाते हैं, वहाँ पर फ्यूज हो जाते हैं विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड रिलीज देयर न्यूरोट्रांसमीटर इन सिनेप्टिक क्लैफ्ट। द रिलीज न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड टू देयर स्पेसिफिक रिसेप्टर, जो रिलीज करते हैं वो स्पेसिफिक रिसेप्टर से बाइंड होते हैं एंड दीज बाइंडिंग ओपन आयन चैनल अलाउिंग द एंट्री ऑफ आयन, क्योंकि हमें मालूम था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो सिलेक्टिव होती है, तो पर्टिकुलर आयन के साथ में वो क्या हो जाते हैं, बाइंड हो जाते हैं, जिसके कारण हमें मालूम है कि भाई प्लस माइनस का है तो वहाँ पर पोटेंशियल डेवलप होगा एंड आइदर एक्सिक्यूटरी और इनहिबिटरी भी हो सकती है, जो बढ़ा भी सकती है और उनको कम भी कर सकते हैं। नाउ वी विल डिस्कस दैट इज अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, CNS, राइट। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है जनरली बना होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का, दो पर्टिकुलर पार्ट होते हैं दैट इज कॉल्ड एज ब्रेन एंड स्पाइन। ब्रेन जो होता है वो सेंट्रल इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है
organ of our body and act as a command and control of our system. हमारी बॉडी को पूरा कंट्रोल करता है, कमांड कर रहा है. It controls the voluntary movement. ऐसे मूवमेंट जो हमारे कंट्रोल में होते हैं दैट इज कॉल्ड एज वॉलेंट्री मूवमेंट, राइट. बैलेंस द बॉडी, फंक्शनिंग ऑफ वाइटल इनवॉलेंट्री ऑर्गन. दूसरे वाइटल जो इनवॉलेंट्री ऑर्गन होते हैं उनको भी कंट्रोल करता है, लाइक लंग्स है, हार्ट है, किडनी एक्सेट्रा. ब्रेन इज, अच्छा नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द डिटेल ऑफ ब्रेन. ब्रेन का सबसे आउटर जो हार्ड पार्ट होता है विच प्रोटेक्ट ब्रेन फ्रॉम आउटर साइड दैट इज कॉल्ड एज स्कल, राइट. अच्छा, स्कल के अंदर 3 मेम्ब्रेनेस होती है, मस्कुलर मेम्ब्रेन होते हैं दैट इज कॉल्ड एज क्रेनियल मेनिंजेस. और क्रेनियल मेनिंजेस की 3 लेयर्स होती है जिसको हम आउटर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज ड्यूरा मैटर, मिडल इज कॉल्ड एज अरेक्नॉइड and last one is called as pia mater. This is the innermost layer of the brain tissue. Now this is the structure of brain. Now brain, we will discuss about the brain divided into how many parts and we discuss further their parts of brain, right. Now brain have 3 parts. Brain have 3 parts. Maximum front part, this one, this is called as forebrain. Brain is divided into 3 parts: forebrain, midbrain and hindbrain, right. Forebrain, they have 3 main parts. It means forebrain is also divided into 3 parts. First is cerebrum, thalamus and hypothalamus, right. Now cerebrum longitudinally into 2 halves. अब इस डायग्राम में हम देखेंगे कि ये जो पर्टिकुलर पार्ट है दिस वन, दिस इज द सेरिब्रम पार्ट, ठीक है. और इस सेरिब्रम पार्ट को अगर हम बीच में से देखते हैं तो एक बिल्कुल लाइन होती है, तो हम क्या बोलते हैं कि देर आर 2 हेमी सेरिब्रम आर प्रेजेंट इन आवर स्केल, राइट. नाउ हाँ, cerebral hemisphere, that's why our brain divided into 2 parts. First is left cerebral hemisphere, another one is right cerebral. They are connected by a track of nerve fibers. बीच में से हमने ऊपर देखा था, बीच में से जो रेड और येलो कलर का पार्ट है, इसका मतलब है कि पूरा का पूरा आगे से पीछे तक अगर हम देखेंगे तो सेरिब्रम जो है वो डिवाइडेड है, बट बीच में से एक पर्टिकुलर प्लेस पे क्या होता है, जुड़ा हुआ रहता है, जिसको हम बोलते हैं कार्पस कैलोज़म. That is called as corpus callosum, right. Now the layer of cell which covered the cerebral hemisphere is called as cerebral cortex. इसका मतलब है कि ब्रेन का जो आउटर रीजन होता है वो बना होता है कॉर्टेक्स रीजन का, और जो मिडल रीजन होता है दैट शुड बी मेड अप ऑफ मेडुला रीजन, राइट. द सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज रेफर्ड एज टू बी ग्रे मैटर. इसका मतलब अगर हम ब्रेन को कट करके देखेंगे तो आउटर वाला पार्ट जो है वो हमें ग्रे कलर का दिखेगा, और मिडल वाला जो पार्ट है वो हमें कैसा दिखेगा, वाइट कलर का. इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जहाँ जहाँ पे ग्रे कलर होता है वहाँ पर साइटोन है, न्यूरॉन का साइटोन सेल बॉडी वाला पार्ट प्रेजेंट है, और जहाँ पर वाइट होता है वहाँ पर कौन सा वाला पार्ट है, माइलिन शीथ वाला एक्सॉन पार्ट है, राइट. The cerebral cortex is referred as a gray matter due to this grayish appearance due to the concentration of the neuron. It contain, अच्छा इसके अंदर क्या क्या होता है, मोटर, सेंसरी एरिया, और इसके अलावा भी बहुत सारा लार्ज एरिया होता है. These region called as a association area responsible for the, जो किसके लिए होता है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन, जैसे कि इंटर सेंसरी एसोसिएशन, मेमोरी, कम्युनिकेशन, इन सब का कंट्रोल जो हमारा ब्रेन करता है हमारी बॉडी के लिए, वो सारे के सारे जो फंक्शन होते हैं दैट शुड बी परफॉर्म बाय द सेरिब्रल कॉर्टेक्स, राइट. नाउ फाइबर्स ऑफ द ट्रैक आर कवर्ड विद द माइलिन शीट. मैंने बोला था मिडल वाला पार्ट जो था दैट इज वाइट इन कलर विच इज मेड अप ऑफ एक्सॉन, एंड वाई दे अपीयर वाइट कलर, बिकॉज दे कंटेन माइलिन शीट, राइट. नाउ the cerebrum wraps around the structure is called as thalamus. चारों तरफ जिसके होता है थैलेमस होता है, which is the micro coordinating center, बहुत छोटा coordinating center होता है for sensory and motor signaling. जो सेंसरी मोटर न्यूरॉन से जो सिग्नल आता है उसके लिए वो माइक्रो कोऑर्डिनेट. अनदर पार्ट ऑफ
forebrain that is the hypothalamus lies at the base of thalamus. thalamus के जस्ट नीचे होता है. it contain a number of centers which control, इसमें बहुत सारे सेंटर होते हैं जो बॉडी के टेम्परेचर, अर्ज ऑफ ईटिंग, ड्रिंक, प्यास लगना, खाने की इच्छा होना. इसके अलावा इसमें बहुत सारे न्यूरोसेंसरी सेल्स होते हैं विच सिक्रेट हार्मोन्स, बहुत सारे हार्मोन सिक्रेट करते हैं लाइक हाइपोथैलेमिक हार्मोन. एंड द हाइपोथैलेमस इट इज़ इन्वॉल्व इन द रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर ऑल्सो. उसके साथ में एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन, रिएक्शन भी वो क्या करता है, कंट्रोल करता है. नाउ अनदर पार्ट ऑफ ब्रेन इज मिड ब्रेन. मिड ब्रेन लोकेटेड बिटवीन, कहाँ पे होता है, थैलेमस और हाइपोथैलेमस के बीच में. इसके अंदर एक कैनाल प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं सैरिब्रल एडिडक्ट passes through the midbrain. The dorsal portion of midbrain consists mainly 4 round. उसके पीछे 4 राउंड होते हैं जिसको हम बोलते हैं कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना. राइट, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन क्या करते हैं, दोनों मिलके ब्रेन स्टेम का फॉर्मेशन करते हैं जो स्पाइनल कॉर्ड से कवर्ड होती है. हाइंड ब्रेन जनरली 3 पार्ट का मिलके बना होता है. पीछे वाला, ठीक है, फर्स्ट इज पोन्स, another one is cerebellum and fourth one is medulla oblongata. पोन्स जो होता है वो फाइबर के ट्रैक से बना होता है और जो किसको करता है, ब्रेन के बीच में इंटरकनेक्टेड करता है. सेरिबेलम बहुत कॉन्वोल्यूटेड सरफेस होती है एंड दे प्रोवाइड एक्स्ट्रा स्पेस फॉर द मेरी न्यूरॉन. मेडुला ब्रेन को कनेक्ट करता है स्पाइनल कॉर्ड से और ये इनवॉलेंट्री एक्शन जितनी भी आपकी बॉडी में थे दैट शुड बी कंट्रोल्ड बाय द मेडुला oblongata. Right, reflex action and reflex arc, these will be performed by the peripheral nervous system and these part we will discuss in next video.